ओंकारेश्वर महादेव जिस स्थान पर विराजमान है वह स्थान अत्यंत प्राचीन काल से ही भील वनवासियों के अधिकार में रहा है। ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व से लेकर 10वीं-11वीं सदी तक तो वहां के राजा भील ही रहे हैं। फिर वहां विदेशी आए, फिर मुगलों का अधिकार हुआ। भीलों के हाथ से सत्ता चली गई, पर उनका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। तो यह मानकर चलिए कि अत्यंत प्राचीन काल से ही भगवान शिव के इस चौथे ज्योतिर्लिंग मंदिर की व्यवस्था भील वनवासियों के हाथ में रही है। विविधताओं से भरे हिंदू समाज में हर जाति संप्रदाय की अपनी कुछ विशेष पूजा पद्धति रही है। इस तरह भीलों की पूजा पद्धति भी तनिक अलग है, पर उनकी परंपरा में भी भगवान शिव की पूजा प्रमुखता से होती रही है। भगवान भोलेनाथ सबके हैं। शिवलिंग की पूजा के प्रमाण तो लगभग समस्त प्राचीन सभ्यताओं में मिलते हैं। ओंकारेश्वर महादेव नर्मदा नदी की धारा के मध्य बने एक टापू, जिसे माधाता द्वीप कहते हैं, पर अवस्थित है। ओंकारेश्वर महादेव की कथा राजा माधाता से जुड़ती है, इसी कारण उस द्वीप का नाम माधाता द्वीप है। कथा है कि राजा माधाता ने उस स्थान पर भोलेनाथ की कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और संसार के कल्याण के लिए वहीं ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित हो गए। माधाता इक्ष्वाकु वंश के सम्राट थे। त्रेता युग उन्हीं के काल में प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह भगवान भोलेनाथ के 2 ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान राम के कुल से जुड़ी हुई है। एक ओंकारेश्वर महादेव और दूसरे रामेश्वरम महादेव। ओंकारेश्वर महादेव जिस पर्वत पर विराजमान है उसे ओम का भौतिक विग्रह कहा जाता है। भौतिक विग्रह अर्थात प्राकृतिक रूप से बनी मूर्ति। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर्वत का आकार ही ओम के जैसा है। ओंकारेश्वर महादेव का शिवलिंग भी स्वयंभू है, अर्थात पुनर्तः प्राकृतिक, अर्थात यहाँ की समूची व्यवस्था प्रकृति द्वारा निर्मित की गई है। अब जहाँ प्रकृति स्वयं देवस्थान निर्मित करती हो, वहाँ कौन न शीश झुकाए भला। ओंकारेश्वर में एक बात और महत्वपूर्ण है कि यहाँ भगवान शिव 2 ज्योतिस्वरूप में पूजे जाते हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। दोनों ही लिंगों को ज्योतिर्लिंग माना जाता है, पर 12 ज्योतिर्लिंग की गिनती में इन्हें एक ही गिना जाता है। ऐसा क्यों है, तो ये जानकारी आप ढूंढिए और हमें भी बताइए। हाँ, एक बात मैं बता दूं, ममलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने ही कराया था। कभी कभी लगता है जैसे स्वयं भगवती आई थी अहिल्या के रूप में। कोई और क्या ही करेगा जो वे कर गईं। वैसे एक बात और, इस मंदिर में भी दुष्टों ने तोड़फोड़ मचाई थी। सोचिए तो किस दुष्ट ने किया होगा ऐसा। बाकी राक्षसी उत्पात से धर्म समाप्त नहीं होता, और कलियुग में तो यूं भी माना गया है कि धर्म 1/4 ही रह जाना है, तो उत्पात तो होगा ही। खैर, सावन का महीना चल रहा है, तो जहां है वहीं से ओंकारेश्वर महादेव को प्रणाम करें और संभव हो तो कराए दर्शन। हर हर महादेव।